Hello student, it's your bio classes and today we will discuss about the second part of the diversity in living organism जिसमें हम hierarchical classification की बात करेंगे कि पूरे diversity को मतलब plants और animal diversity को हम कैसे classified करते हैं. So let's discuss the topic. हम कभी भी किसी चीज़ की क्लासिफिकेशन को करेंगे तो हम इवोल्यूशनरी बेसिस पे करते हैं. इवोल्यूशनरी बेसिस मतलब सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट होगा और वो फिर धीरे धीरे डेवलप हुए होंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हुएंगे. मैं ऑब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है. जब हम नॉन लिविंग सिस्टम की बात करते हैं, नॉन लिविंग दैट मीन्स आप एटम मॉलिक्यूल्स जानते हो, ठीक है. नॉन लिविंग सिस्टम में क्या होता है, एटम होते हैं, ठीक है. यही एटम ऑर्गेनाइज होते हैं और बहुत सारे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है. फिर ये मॉलिक्यूल्स जाके आगे चल के मैटर, एलिमेंट्स ये सब बनाएंगे. तो ये जो एलिमेंट्स आगे बन रहे हैं दैट्स कॉल्ड ऑल्सो अ मैटर. जो ये मैटर बन रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे चल रहे हैं. दैट मीन्स किसी एक बेसिक यूनिट से बहुत एडवांस फॉर्म बन रहा है. ये तो हुई नॉन लिविंग सिस्टम की बात. जब हम लिविंग सिस्टम में ये बात करते हैं, ऑब्वियसली ये चीज़ जानते हो आप कि सेल है, सेल ऑर्गेनाइज होगा तो वो टिश्यू बनाएगा आगे चल के. तो टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है ये कभी ना कभी एडवांस हुए होंगे और ये कहा जाता है कि ह्यूमन बींग्स एडवांस सिस्टम है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का. तो इसी टॉपिक्स पे बेस्ड हम क्लासिफिकेशन को भी करते हैं कि सबसे पहले कोई तो एक सेल बना होगा. उस एक सेल को हम यूनिसेलुलर कहेंगे. दैट मीन्स जैसे एग्जांपल अमीबा है. अमीबा सबसे पहला यूनिसेलुलर फॉर्म था, ऐसे भी कहते हैं, लेकिन PPLO इज़ अ फर्स्ट यूनिसेलुलर फॉर्म. उसके बाद उसमें थोड़ी एडवांसमेंट आई, मतलब उसके स्ट्रक्चर्स में कुछ एडवांसमेंट होगा, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी सिस्टम्स उसमें डेवलप हो रहे थे उस सर्कमस्टांसेस में. तो उसमें जब एडवांसमेंट आई तो वो धीरे धीरे उस यूनिसेलुलर के फॉर्म्स थोड़ा और ऑर्गेनाइज हुए, दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट हुए. एंड देन उनमें डिवीज़न स्टार्ट हुआ और मल्टी सेलुलर फॉर्म्स में आए. मल्टी सेलुलर में भी एडवांसमेंट आया और वो और आगे जाके एडवांस फॉर्म में डेवलप हुए, ठीक है. ये सिस्टम है, ये सिस्टमाइज वे है कि कैसे इवोल्यूशंस हुए होंगे. तो इसी में अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एग्जांपल्स को पिक करें, पर्टिकुलर एग्जांपल इन सेंस जब ह्यूमन बींग्स की बात होती है जो एडवांस फॉर्म है, ह्यूमन बींग्स हम जानते हैं कि हम चिंपैंजीज से बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं. उनके जो हैंड्स हैं, लेग्स हैं, इवन ब्रेन वॉल्यूम थोड़ा सा डिफ़र करते हैं. ब्रेन वॉल्यूम में हम उनसे ज़्यादा हैं. बट फिज़िकल अपीयरेंस की बात करें तो हम कहते हैं कि हम कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर हैं. उनके 48 क्रोमोसोम होते हैं, हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में. तो 2 क्रोमोसोम्स का डिफरेंस है, इसलिए स्ट्रक्चर्स जो है काफ़ी हद तक सिमिलर है. तो जब ह्यूमन बींग्स डेवलप हुए हैं तो वो कहीं से तो डेवलप होके आए होंगे. तो कहा जाता है कि हम चिंपैंजी से डेवलप होके आए हैं, ठीक है. अब जब चिंपैंजीज़ की बात करोगे तो उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है काफ़ी सिमिलर हो जाते हैं, इसलिए हम ऐसे कहते हैं. ब्रेन वॉल्यूम में थोड़ा बहुत हम उनसे ज़्यादा हैं, थोड़ा बहुत नहीं तो बहुत ज़्यादा है एक्चुअली. बट फिर भी चिंपैंजीज़ जितना थिंक कर सकते हैं उतना कोई और एनिमल्स थिंक नहीं कर सकता है. अभी जब हम और टॉपिक को जानते हैं तो ये सुना होगा कि ये कहते हैं लोग कि हमारे पूर्वज बंदर थे, ठीक है. दैट मीन्स ये चिंपैंजी भी कहीं से आया होगा. तो हम ये कहते हैं कि ये मंकीज़ से आए होंगे, ठीक है. तो कहीं ना कहीं से इसका लिंक है. हम फॉर्म में आ रहे हैं, दैट मीन्स हम कहीं से डेवलप हुए हैं, वो कहीं से डेवलप हुए होंगे जो जिससे हम डेवलप हुए हैं. तो जब इसे लिंकअप किया गया, लिंक बनाया गया, तो क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री जानी गई. तो मंकी में भी बहुत सारी वैरायटीज़ है, एप्स होते हैं, औरंगुटन्स होते हैं. तो यही जो एडवांसमेंट है, हम बैक साइड चल रहे हैं और जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, एडवांसमेंट की डायरेक्शन में जाएंगे, तो हम इसे इवोल्यूशन कहते हैं. जो भी कोर्स ऑफ टाइम में, जितने भी टाइम में, बहुत करोड़ों साल लगे, लाखों साल लगे हैं, इस कोर्स ऑफ टाइम में जो भी सर्वाइवल के लिए हम लोग अडप्ट करते गए हैं, अपने इन्वायरमेंट में अडप्ट करते गए हैं,
उस इन्वायरमेंटल चेंजेस से जो हम में चेंजेस आए हैं, इसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं। और इस एवोल्यूशन के बारे में चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले बताया था कि होल वर्ल्ड में इतनी वैरायटीज़ कैसे आई। तो पूरे होल वर्ल्ड में ये वैरायटीज़ बाय सर्वाइवल और एडाप्टेशंस टॉपिक्स को लेके इसे डिनोट किया गया है कि हर प्लांट्स और एनिमल अपने सर्कमस्टांसेस में सर्वाइव करते हैं और अपने सर्वाइवल के लिए जो चेंजेस लाते हैं अपने बॉडी में, हम उसे इवोल्यूशन कहते हैं, जो उनके बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। जब अगर उनमें चेंजेस आएंगे तो वो इन्वायरमेंट में बेटरली सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए। सो दैट इज़ द टॉपिक ऑफ इवोल्यूशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। पूरे वर्ल्ड को जब हम स्टडी के बेसिस पे ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, मतलब बायोलॉजिस्ट जब उन्हें ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड को 2 क्लास में डिवाइड कर दिया। फर्स्टली 2 क्लास में डिवाइड किया। ये 2 क्लासेस क्या थे? उन्हें कहा गया ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है। ठीक है, किंगडम बहुत बड़ा वर्ड है। जैसे हम कंट्री की बात करते हैं, वैसे लाइक किंगडम है। मैं अभी इसे एक्सप्लेन करूँगी किंगडम क्या होते हैं। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कैरोलस लिनस ने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया होल वर्ल्ड को। और वो 2 पार्ट कौन से थे? पहला था प्लांट और एनिमल। पूरे वर्ल्ड को उन्होंने प्लांट्स और एनिमल में डिवाइड कर दिया। जब हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो उसी प्लांट्स और एनिमल में बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है कि एनिमल वॉक कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं, उनका अपना सिस्टम है। प्लांट्स स्टैंडिंग है, स्टैटिक है, ठीक है, वो मूव नहीं कर सकते हैं और उनका अपना एक सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है, और एनिमल्स में अपना सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है। तो कैरोलस लिनस ने इसी बेसिस पे एक टॉपिक पे लेके कि वो ग्रीन है, हम ग्रीन नहीं हैं, वो वॉक नहीं कर सकते, हम वॉक कर सकते हैं, हमारा सिस्टम अलग है, उनका सिस्टम अलग है, इस टॉपिक को लेके, उनकी फिजिकल अपीयरेंस को लेके, इवन कि वो उसमें लीफ प्रेजेंट है, इस बेसिस पे 2 पार्ट्स में उसे डिवाइड कर दिया पूरे वर्ल्ड को। ये प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं और कुछ नहीं होता। फिर एडवांस फॉर्म में जब और स्टडी की गई तो रॉबर्ट विटाकर ने 1959 में इस पूरे सिस्टम को, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कार्ड किया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को वो एग्जिस्टेंस में लेके आए। 2 किंगडम को डिस्कार्ड किया गया और 5 किंगडम एग्जिस्टेंस में आए। उसमें उन्होंने कहा कि हम पूरे वर्ल्ड को सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते कि प्लांट्स और एनिमल ही होते हैं। इसके अलावा बहुत और कैटेगरी है, जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है। तो ये सब जो कैटेगरीज़ हैं, ये सब को ध्यान में रख के उन्होंने क्या किया, 5 किंगडम बनाए। 5 किंगडम की नेम क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा यूनिसेलुलर का फर्स्ट फॉर्म जो एग्जिस्टेंस में सबसे पहले आया होगा। जब उसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट आया तो उसे प्रोटिस्टा कहा गया। एडवांसमेंट इनमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आए होंगे, अपीयरेंस वाइज, फंक्शंस वाइज। उसके बाद मोनेरा प्रोटिस्टा के अलावा फंगी एक अलग कैटेगरी है। वो उसके जो फीचर्स है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो काफ़ी डिफर करते हैं इन दोनों से, मोनेरा और प्रोटिस्टा से। सो उनकी अलग ही एक कैटेगरी बना दी गई। देन प्लांटी एंड एनिमेलिया, जो कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहले ही कैरोलस लिनस में बना दिया था। तो प्लांटी दैट मीन्स प्लांट, एनिमेलिया दैट मीन्स एनिमल। तो रॉबर्ट विटाकर ने ये 5 किंगडम के क्लासिफिकेशन को किया और 2 किंगडम को हटा दिया। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एग्जिस्टेंस में था। पहले 2 किंगडम थे, उसके बाद 5 किंगडम है। फिर कार्ल वोज ने 1977 में क्या किया, जब उन्होंने मोनेरा की और स्टडी की तो उन्हें और बाइफर्केशंस मिले, मतलब उसमें भी जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स हैं उनमें भी डिफरेंसेस है। तो उन्हें आर्की और ईओबैक्टर में कन्वर्ट किया। आर्की दैट मीन्स जो बैक्टीरिया पहले बन रहा था वो फुल्ली फॉर्म्ड नहीं थे, और ईओबैक्टीरिया जो फुल्ली फॉर्म्ड है और ट्रू बैक्टीरिया है, मतलब बैक्टीरिया का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है हमें ईओबैक्टीरिया में मिलेगा। तो उन्होंने वो जाके बायोफर्केट फिर किया आगे चल के, और एज इट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया रह गए। तो जब हिस्ट्रीज़ को स्टडी किया जाता है उसके बेसिस पे न्यू न्यू इन्वेंशन हमेशा होते रहते हैं, न्यू स्टडी फॉरवर्ड की जाती है, एडवांस स्टडी और आगे लाई जाती है। तो इसके बेसिस पे अल्टीमेटली
5 किंगडम क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया गया। 2 किंगडम को डिस्कार्ड करके 5 किंगडम को एक्सेप्ट किया गया। इसमें बहुत से एग्जांपल्स भी लिए गए, जैसे यूग्लिना। आपको किसी भी रेफरेंस बुक में इसका एग्जांपल मिलेगा। यूग्लिना इज अ ग्रीन कलर, बट वो प्लांट नहीं है, क्योंकि उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, तो उसे एनिमेलिया के कैटेगरी में रखा जा सकता है। बट स्टिल यूग्लिना एक पर्टिकुलर एग्जांपल है जो ग्रीन कलर का है, और वो एनिमल की कैटेगरी में भी आ सकता है, प्लांट की कैटेगरी में भी आ सकता है। तो ऐसे ऐसे कुछ एक्सेप्शंस थे जिसकी वजह से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को धीरे धीरे डिस्कार्ड किया गया था। ना कम टू द हाउ वी क्लासीफाई द होल सिस्टम, मतलब आप पूरे वर्ल्ड के प्लांट्स और एनिमल को कैसे क्लासीफाइड करते हो। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, इस साइड से, इस टाइप के टॉपिक्स को। तो ये ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन है जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम किसी भी चीज़ की जब स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो किस किंगडम से बिलोंग करता है। मैं अभी वापस से बोल रही हूँ कि हम किंगडम को बताएंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। किंगडम, उसके बाद हम देखते हैं वो कौन से डिवीज़न में आता है या फाइलम में आता है, एंड देन क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज सबसे बेसिक यूनिट है। इसे बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन कहा जाता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। ये उस ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो एक साथ इंटरब्रीड करेंगे और अपने ही टाइप के यंग वंस को बर्थ करेंगे। तो ये स्पीसीज एक टाइप की, 2 टाइप की वेराइटीज़ है। इन दैट सेंस एक एग्जांपल पिक करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स एक स्पीसीज़ है। ठीक है, ह्यूमन बींग एक सिंगल स्पीसीज़ हुआ, तो काउस की जो स्पीसीज़ है वो अलग है, बफेलोज की स्पीसीज़ अलग है। ठीक है, ये सारे स्पीसीज़ अलग अलग हैं। हम काउज और बफेलो जैसे नहीं लगते हैं, फिजिकल अपीयरेंस में नहीं, फंक्शंस में नहीं। वैसे ही काउ बफेलोज हैं अपने आप में, तो वो भी डिफ़र करते हैं एक दूसरे से। उनका अपना अपना स्पीसीज़ है, दोनों थोड़ा थोड़ा स्लाइटली डिफ़र करते हैं। उनके फंक्शंस सेम हो सकते हैं, बट उनकी कैरेक्टरिस्टिक डिफ़र है। फिजिकल अपीयरेंस से आप समझ सकते हैं कौन काउ है, कौन बफेलो है। इवन 4 फुटेड एनिमल की कैटेगरी में बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन है। आप लियोपार्ड, टाइगर, जैगुआर जो भी है, वो सबकी अपनी अपनी अलग स्पीसीज़ है, इसीलिए इसे बेसिक यूनिट कहा गया है। और इन्हीं बेसिक यूनिट्स को ऑर्गेनाइज करके जीनस बनता है। अब हम टॉपिक पे आते हैं कि हमें समझना है कि किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, स्पीसीज, जीनस, ये सब क्या होते हैं। तो इसे समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल पिक किया गया है। ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस। ठीक है, होमो सैपियंस ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है। जैसे अभी मैंने कहा कि हम लोग एक डिफरेंट स्पीसीज़ है, हमारे जैसा कोई दूसरा स्पीसीज़ नहीं है, वैसे ही काऊ की अपनी स्पीसीज़ है, उनकी जैसे कोई और स्पीसीज़ नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल पिक किया गया होमो सैपियंस का, ह्यूमन बीइंग का। होमो सैपियंस एक स्पीसीज़ हुए। ठीक है, अब इनका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होगा, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पे ही हम इसे इस स्पीसीज़ में रखेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, थिंकिंग कैपेसिटी है, हमारे पास स्कल बोन है, हमारे माइंड में बोन्स जो प्रेजेंट रहते हैं, तो उसे हम स्कल बोन कहते हैं। हम थिंक कर सकते हैं और हमारे पास कैपेसिटी है, ब्रेन वॉल्यूम है। तो ये होमो सेपियन की स्पीसीज़ की क्वालिटी हुई, तो हम इस स्पीसीज़ में आएंगे। अब क्योंकि हमारा जीनस होमो है, इस दोनों वर्ड में जो फर्स्ट वर्ड होता है दैट इज़ जीनस, और सेकंड वर्ड वो शो करता है स्पीसीज़ को। अभी हम आगे करेंगे इसे। तो होमो ये वर्ड शो कर रहा है कि हमारा बॉडी पोस्चर कैसा है, अपराइट, हम सीधे खड़े हो सकते हैं, जो भी सीधा खड़ा हो सकता है। ठीक है, जैसे हम इरेक्ट खड़े हो सकते हैं, हम अपने बॉडी पोस्चर्स को मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, तो हम जीनस होमो में आते हैं। हमारा लार्ज ब्रेन वॉल्यूम है, हम थिंक कर सकते हैं, हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस वजह से हम होमोजीनस में आते हैं। होमोजीनस मिक्सचर्स नहीं, ओके, होमो दैट इज़ द जीनस, वो स्पीसीज के पहले आता है। अब जब हम फैमिली की बात करेंगे तो हम फैमिली होमिनिड्स में आते हैं, इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, हमारा 3 डायमेंशनल विज़न है, मतलब आप सामने देखो तो आसपास की चीज़ को भी परसीव कर सकते हो, इसलिए
फैमिली होमोनिड्स होंगी, प्राइमेट्स में आएंगे, ये ऑर्डर है। तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ देख रहे हो ना, वो पर्टिकुलर एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम क्लास, फाइलम और किंगडम को बाइफर्केट करते हैं, मतलब उसमें हम उसे डिवाइड करेंगे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल्स को, इसके बेसिस पे और भी बहुत एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे अदर एग्जाम्पल्स में लियोपार्ड का एग्जाम्पल हो सकता है, उसका साइंटिफिक नेम पिक करो। साइंटिफिक नेम का फर्स्ट वर्ड जीनस डिनोट करता है। रोज़ा इंडिका है, मैंगीफेरा इंडिका है, मैंगोज का एग्जाम्पल ले लो, तो उसके साइंटिफिक नेम जितने भी हैं सबका फर्स्ट वर्ड जीनस को डिनोट करता है। अभी एक चीज़ समझना है यहाँ पे, जो हम किंगडम और फाइलम ये सब की बात कर रहे थे। जस्ट इमेजिन करो, ये कंट्री है हमारा, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है। इस इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, ये सेकंड डिवीज़न। उस स्टेट में झारखंड एक स्टेट है। झारखंड में धनबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, और इसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत छोटे छोटे जोन्स हैं, जिसमें हमारा स्कूल भी एक जोन में आता है। अब इसी जोन में, जो छोटा सा जोन है, ठीक है, इसी जोन में जो हमारा स्कूल है, बहुत सारे स्कूल हैं, हमारा भी एक स्कूल है। उस स्कूल में बहुत सारे डिवीज़न्स हैं, मतलब क्लासरूम्स हैं। अभी क्लासरूम में भी पर्टिकुलर एक सेक्शन है 9 का, 9 में भी बहुत सारे सेक्शन हैं। तो जब तुम डिवाइड करते जाओगे तो एक बेसिक यूनिट तक पहुंचोगे जहाँ पे स्टूडेंट मिलेंगे, पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक स्टूडेंट, तो तुम वहाँ तक पहुँच सकते हो। ओके, यही चीज़ है जब होल वर्ल्ड को कंट्रीज वाइज डिवाइड किया गया, दैट मीन्स किंगडम, ठीक है। एक पूरा वास्ट कैटेगरी, जब हम किंगडम की बात करेंगे तो उसका सारा कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा। कंट्री इंडिया है तो इंडियंस, उनके कैरेक्टरिस्टिक सेम हो गए, यानी कि वो इंडिया में रहते हैं, वो उनकी लैंग्वेज हिंदी हो सकती है, नेशनल लैंग्वेज जो है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। जब हम डिस्ट्रिक्ट उसे स्टेट की बात करें, सॉरी, झारखंड आ रहा है, तो झारखंड के अपना एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होगा। ये बिहार से डिवाइड हुआ था, झारखंड में इतने जोन्स हैं, इतने एरियाज़ हैं, यहाँ इतना डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ के सीएम अलग हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है जो पर्टिकुलरली डिवीज़न को या फाइलम को शो करेगा। पहला किंगडम शो कर रहा है, दूसरा फाइलम को शो कर रहा है। तो जब हम इनसाइड जाएंगे, बेसिक यूनिट के अंदर आएंगे, तब जाके हम स्कूल के पास पहुँचेंगे, अपने स्कूल के पास, जो कि स्पीसीज़ है, ठीक है। वो स्पीसीज़ जिनका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है, हमारे स्कूल का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है। हम अच्छे स्टूडेंट्स को डेवलप करते हैं, हमारा स्कॉलरशिप बहुत अच्छा है। स्कॉलरशिप इन सेंस बहुत अच्छे स्कॉलरशिप यहाँ से निकलते हैं, और पर्टिकुलराइज इस स्कूल के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक हैं, अपना बहुत बेसिक टॉपिक्स है स्कूल से रिलेटेड। तो हम स्पीसीज़ की स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स, ठीक है। तो इसी चीज़ को समझना है कि हम जब पूरे वर्ल्ड की स्टडी कर रहे हैं तो हम किस किंगडम की स्टडी कर रहे हैं, कौन सा किंगडम है, प्लांट है, एनिमल है, कौन सा है, ठीक है। जब हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स हो या काव, बफेलोज, 4 फुटेड एनिमल, लियोपार्ड, जैगुआर, जो भी है, वो है तो आखिर एनिमल ही। ह्यूमन बीइंग भी एक सोशल एनिमल है, तो हम एनिमेलिया की किंगडम में आएंगे, ठीक है। एनिमेलिया एक टाइप का किंगडम हुआ। ओके, अभी जब तुम एनिमेलिया किंगडम को पिक कर रहे हो, तब तो तुम एक चीज़ जानते हो कि इसमें सारे एनिमल्स ही हैं। हम ये बिना सोचे समझे भी बोल सकते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर तुम जान रहे हो, एनिमल, एनिमेलिया में एनिमल्स ही आता है, तो तुम इस चीज़ को जानते हो कि ये एनिमल्स की कैटेगरी है, ये कंफर्म हो जाएगा। एंड देन जब फाइलम में हम आएंगे तो उसमें फिर सब डिवीज़न्स मिलेंगे। सब डिवीज़न इन सेंस कि वो किस टाइप के फाइलम में है। तो इसमें बाइफर्केशन है, नॉन कॉर्डाटा होता है, कॉर्डाटा होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक वाइज जब हम आगे एनिमेलिया के क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो ज़्यादा तुम्हें समझ में आएगा। मैं पर्टिकुलराइज कर दे रही हूँ। जैसे हम कॉर्डाटा में आते हैं, ह्यूमन बीइंग कॉर्डाटा में आते हैं, हमारे पास रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी, दैट मीन्स वर्टिबल कॉलम हमारा फुल्ली डेवलप है, तो हम इसलिए कॉर्डाटा में आते हैं। और जिनका वर्टिबल कॉलम फुल्ली डेवलप नहीं होता है, वो नॉन कॉर्डाटा में आते हैं। तो जिनका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बाद हमें डिवाइड करते जाना है उसे।
अभी जीनस और स्पीसीज़ में जो स्पीसीज़ एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, और जीनस, इसमें हम टॉपिक जब समझने की कोशिश करेंगे तो सी, जैसे मान लो अभी हम लोगों ने कहा काव है, बफेलो है, ठीक है, और 4 फुटेड एनिमल में बहुत सारे लियोपार्ड, एल्फा लियोपार्ड, टाइगर, जैगुआर, लायन एंड गॉट, ठीक है। तो जब हम इस सारे स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं तो हम जीनस में भी तो डिवीज़न कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। सी, है सब 4 फुटेड एनिमल, ठीक है। जब हम 4 फुटेड एनिमल की बात करेंगे तो ये सेम जीनस में है कि इनका एक कैरेक्टरिस्टिक सेम है कि ये 4 फुटेड एनिमल है, ये सारे के सारे 4 फुटेड एनिमल है, ठीक है। तो जीनस का एक कैरेक्टरिस्टिक सेम क्या हो जाएगा, ये 4 फुटेड है। अब तुम्हें नहीं पता ये कौन से हैं, हार्बीवोरस है, कार्निवोरस है, क्या है। जब हम स्पीसीज़ की इंडिविजुअल स्टडी करने वाले हैं तब हमें पता चलेगा, अच्छा काव हार्बीवोरस होते हैं, लायन कार्निवोरस होता है। जीनस में सब सेम है, बस स्पीसीज़ में जाके वो डिफर कर रहे हैं धीरे धीरे। तो जीनस के अंदर ही स्पीसीज़ आ रहा है। जब तुम जीनस की स्टडी करोगे तब जाके तुम स्पीसीज़ की स्टडी पे आओगे। तो जीनस में तुम ये तो समझ गए कि वो 4 फुटेड है, एक कैरेक्टर से सबका सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब और स्टडी करोगे तब तुम्हें पता चलेगा ये हार्बीवोरस है, कार्निवोरस है कि ओमनीवोरस है। ये पहला एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल्स में आओ, जैसे हमें समझना है स्पीसीज़ कौन है और जीनस क्या है। तो जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में स्पीसीज़ में ह्यूमन बींग्स हो गए, ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा चिंपैंजीज, ओरंगुटन, मंकी, ये सारे स्पीसीज़ अलग अलग हैं। बट जब हम जीनस की बात करेंगे तो जीनस हमारा सबका सेम हो जाता है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब जीनस की बात हम कर रहे हैं तो होमो के कैरेक्टरिस्टिक सेम जाते हैं कहीं ना कहीं सबके, मतलब थोड़ा बहुत डिफर कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स की जो थिंकिंग लेवल है चिंपैंजी से कोरिलेट करती है, और ओरंगुटन की चिंपैंजी से कोरिलेट करेगी, तो हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट करते जाते हैं। हम हैं अलग अलग स्पीसीज, लेकिन हम एक ही जीनस से बिलोंग करते जाएंगे क्योंकि हम एक दूसरे से एवॉल्व होके आए हैं। ये डिफरेंसेस है। और जब हम एक समराइज वे में से कहते हैं तो हम इसे जीनस कहते हैं। इसी चीज़ को मैं कोशिश कर रही हूँ प्लांट में भी समझाने की। अभी प्लांट्स के एग्जांपल्स को पिक करते हैं। जैसे एक जीनस है मेडिकल प्लांट का, मेडिसिनल प्लांट्स इसमें मिलेंगे। हमने जब डिवीज़न किया तो मेडिसिनल प्लांट का एक जीनस बनाया। तुम ये जानते हो कि जब भी इसमें से कोई प्लांट पिक करोगे, इस जीनस के किसी भी एक प्लांट को पिक करोगे, तुम ये तो कन्फर्म हो कि इसका मेडिकल वैल्यू है, इससे कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा ही होगा। बट जिस फील्ड में फ़ायदा होना है, मान लो लंग्स की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, अब किस टाइप की प्रॉब्लम है, इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए हमें स्पीसीज़ की स्टडी करनी है कि तुम्हारे पास बहुत वैरायटी के प्लांट है, 1 2 3 इस टाइप के बहुत वैरायटी के प्लांट है। बट अगर हमें लंग्स के लिए मेडिसिनल वैल्यूज़ वाले प्लांट्स चाहिए तो वो 3rd नंबर में प्रेजेंट है। और 3rd नंबर में जाने से पहले तुम्हें ये देखना हो कि 1 2 3 4 में कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स हैं। तो जब तुम स्टडी करोगे तो तुम जानोगे कि 3rd नंबर पे जो मेडिसिनल प्लांट थे, जिसका जो अलग ही एक स्पीसीज़ है, वो लंग्स के इन्फेक्शन के लिए काफ़ी नेसेसिटी है उसकी, और उसकी ही ज़रूरत है हमें, तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। है तो सब मेडिसिनल और सेम जीनस से, बट सब अलग अलग स्पीसीज, सबकी अपनी अपनी वैरायटीज़। एज अ होल जीनस और स्पीसीज में टॉपिक समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने इतने सारे एग्जांपल्स पिक किए। हम लाइव क्लासेस में इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। जो प्रॉब्लम होगी वहाँ पे ज़रूर से पूछना। कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, टुडेज़ लास्ट टॉपिक, नॉट द चैप्टर्स। इस टॉपिक में हमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देखना है। बाई मीन्स टू, ठीक है। नॉमिनल मीन्स नेम देना, किसी चीज़ को नेम देना।
हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो सी यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को क्लासिफाइड जब करेंगे तो हम दो नेम से क्लासिफाइड करते हैं, इसे बाइनोमियल कहा गया है। अब वो दो नेम कौन से होंगे? पहला नेम होता है स्पीसीज और दूसरा जीनस, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। पहले कि हम उस टॉपिक पे जाएं, थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो जानना चाहिए तुम्हें कि कैरोलस लिनस ने इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सॉरी इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को दिया था। उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया, ठीक है। उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। उसमें उन्होंने बताया कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं, ठीक है। इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में उन्होंने टू वर्ड्स को यूज़ किया, दो वर्ड्स यूज़ किया। फर्स्ट वर्ड जेनेरिक नेम शो करेगा एंड सेकेंड वर्ड जो है वो स्पेसिफिक नेम शो करेगा। अगेन बोल रही हूँ, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो वर्ड्स हैं, बाई मीन्स टू, दो वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड जेनेरिक नेम शो कर रहा है, सेकेंड वर्ड स्पेसिफिक नेम शो कर रहा है, ठीक है। अभी जेनेरिक स्पेसिफिक क्या है? जेनेरिक दैट मीन्स जीनस, स्पेसिफिक मतलब स्पीसीज। अभी कंफ्यूज नहीं करना, थोड़े से वर्ड्स की इधर उधर है, ठीक है। अब इन दोनों वर्ड्स को, जीनस और स्पीसीज को हमें समझने के लिए मैंने अभी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, यहाँ पे भी कुछ और एग्जांपल्स हैं। जैसे राना टिग्रियाना, ये फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। ये फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है, होमो सेपियंस ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है। और इस साइंटिफिक नेम को समझने के लिए कि जीनस नेम कौन है, स्पीसीज नेम कौन है, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे मेंशन भी है, जेनेरिक नेम को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जेनेरिक नेम को हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं और स्पेसिफिक नेम को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। पहला टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स में भी देख लो, राना टिग्रियाना जो लिखा हुआ है ना, आर इसमें कैपिटल है और टी जो है वो स्मॉल लेटर में है। होमो सैपियंस में भी एच कैपिटल में है और एस स्मॉल लेटर में है। तो ये दो वर्ड्स लिखने का तरीका यही होता है कि एक कैपिटल से डिनोट किया जाता है और दूसरे को स्मॉल लेटर से। तो कैपिटल लेटर वाले ये जीनस नेम होते हैं, पहला जो वर्ड होता है, और सेकंड वाला ये स्पेसिफिक नेम होते हैं जो स्पीसीज को डिनोट करते हैं। और एक और टॉपिक है, कर्सिव राइटिंग में इसे लिखा जाता है। सेकंड जो स्पेसिफिक नेम है ना, इसे कर्सिव राइटिंग में लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म है, दैट मीन्स ये कर्सिव राइटिंग है। दो वर्ड्स हैं, डिफर कैसे कर रहे हैं ये भी बता दिया गया है। यहाँ पे जो साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं, उन जो सिस्टम है उस सिस्टम का, इंस्टीट्यूट का ये कह सकते हो, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन इसे नेमिंग करता है, साइंटिफिक नेमिंग, तो उसका नाम भी दिया हुआ है लास्ट में डिनोट करना, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, दैट इज़ द इंटरनेशनल कोड ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये एक टाइप का इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को देता है, जो हमारी स्टडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि अगर हम किसी साइंटिफिक नेम को समझ गए, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे हम साइंटिफिक नेम को डिनोट करते हैं, कॉमन लैंग्वेज वहाँ यूज़ नहीं किए जाते, तो जब कोई एक कंट्री का साइंटिस्ट उस पर्टिकुलर स्पीसीज पे कोई डिस्कवरी कर रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो साइंटिफिक नेम से डिनोट करने से एक फ़ायदा होगा कि हम दूसरे कंट्री के लोगों से, बायोलॉजिस्ट से, साइंटिस्ट से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का एक फ़ायदा है कि जब हम जीनस और स्पीसीज को समझ जा रहे हैं तो हम इसकी बेसिक स्टडी कर पा रहे हैं। होल द वर्ल्ड मतलब एज अ होल वर्ल्ड में हम स्टडीज़ की कर पाएंगे, नॉट फॉर सिंगल कंट्री। एक कंट्री के लिए कॉन्साइड नहीं है, तो पूरे वर्ल्ड में जो एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो वो सब जगह एक ही स्पीसीज पे हो, इसके लिए एक कम्युनिकेशन के लिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो फ़िलहाल आज के लिए टॉपिक इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।